ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों को चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। नंद प्रणाम प्रभु जी, नंद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। नेपाल बैठना। हरि बोल। तो कृपया सभी जन म्यूट पे रहे, कहीं पे इको हो रहा था आवाज। तो हम आज चर्चा करेंगे, जैसे प्रभु जी आज नहीं रह पाएंगे तो हम चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, ताकि हमारा ये निरविच्छिन्न भाव से ये निरंतर जो सेवा है भागवतम का सेवा, भगवान का सेवा, ये निरंतर चलता रहे, इसी भाव से हम कंटिन्यू करेंगे। और हम भगवत गीता से एक श्लोक को पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार भगवत गीता, हम जानते हैं भगवत गीता वो ग्रंथ है जिसमें हम साधारणतः कहते हैं भगवत गीता क्या है, इट्स ए मैनुअल ऑफ लाइफ। जीवन को कैसे चलाया जाए, किस प्रकार जीवन को परिचालित होनी चाहिए, जीवन हमारे जीवन किस प्रकार हमें चलाना चाहिए, उसमें ये सारे दिशा निर्देश दिए हुए हैं गीता में। जैसे कहते हैं, जैसे हम कोई भी मान लीजिए सामान खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, हमने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल के साथ में एक उसका मैनुअल आता है कि इसका मेंटेनेंस कैसे करना है मोबाइल का। या हमने एक बड़ा फ्रिज खरीदा तो फ्रिज के साथ में एक मैनुअल आता है, इसका मेंटेनेंस कैसे करना है, क्या क्या करना चाहिए इसके साथ, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ताकि ये सटीक काम कर सके, ठीक से काम कर सके और लंबा समय तक काम कर सके। इसी प्रकार भगवान ने जब हमें यहाँ पे भेजा जन्म देके, मनुष्य जन्म, तो भगवान ने हमें क्या किया, साथ में एक मैनुअल भी दे दिया। और ये मैनुअल सबके लिए कॉमन है। वो है भगवत गीता। बता दिया कि दिशा निर्देश दे दिया कि इसके हिसाब से आपको चलना है। यदि आप इसके हिसाब से चल पाओगे तो आपके जीवन क्या होगा, ठीक से चलेगा, जिस प्रकार चलना चाहिए उस प्रकार चलेगा और लंबा समय तक चलेगा। ये बताते हैं भगवत गीता में। तो भगवत गीता के विषय में बताते हैं, जो भगवत महात्मा गीता महात्मा में बताते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मलनाशनम। आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि
मलिने मोचनम पुंसाम, मनुष्य को अपने शरीर के मैल को धोने के लिए क्या करते हैं, जल स्नानम दिने दिने, प्रतिदिन हमें जल से स्नान करना होता है। हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, 2 बार भी करते हैं, 3 बार भी करते हैं, 1 बार तो अवश्य ही करते हैं। तो क्या होता है, वो हमारे शरीर के मैल को साफ करते हैं, मैल मुक्त करते हैं हमारे हमारे शरीर। नहीं करेंगे तो दुर्गंध हो जाएगा शरीर में। तो हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करते हैं, शरीर का मैल मुक्त होते हैं। पर ये जो संसार रूपी मैल है, ये जो हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, और भौतिक जगत का जो कष्ट है सारे, हाँ, आदि माता भी माता जी बता रहे हैं, कौन सा श्लोका जो अभी पढ़ा है, ये माता जी गीता महात्मा है। हमारे भागवत गीता के जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये भगवत गीता महात्मा के 7-8 श्लोक प्रभुपाद ने वहां पे कोट किया हुआ है, माता जी उसी में से लिया है। तो ये गीता के श्लोक नहीं है, ये गीता महात्मा के श्लोक है, जो कि आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें इंट्रोडक्शन सेक्शन में उसका अंतिम इसमें देखा जाए। भूमिका में आप प्रभु हाँ, जी, है ना? भूमिका में ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे, थैंक यू। हाँ, तो ये बहुत ही अत्यंत सुंदर श्लोक है, 7-8 श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें 1-2 श्लोक हम वो, इन सारे श्लोकों को भी हम यदि स्मरण कर ले, स्मरण रखे, तो हमें पता चलेगा कि हम गीता क्यों पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ने का आवश्यकता क्या है। जैसे बता रहा है कि स्नान प्रतिदिन करते हैं तो शरीर का मैल साफ होते हैं। पर ये संसार रूपी मैल क्या है, जो हमारी ये त्रिताप दुख है, त्रिताप क्लेश है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश है, ये क्लेश है। और क्या है, हमारे भीतर जो मैल है, जो कि काम क्रोध रोग लोभ मोह मद माश्चर्य के हिसाब से के रूप में हमारे पास आते हैं। हमारी अहंकार, है, हमारी ईर्षा, ये जो मैल है, इनको किस प्रकार परिष्कार किया जाए, इनको किस प्रकार धोया जाए। कारण यही सब चीजें हैं जो कि हमें इस संसार के बंधन में बांध के रखते हैं। हाँ? हम इस संसार के मोहजाल में फंसे रहते हैं और निकल नहीं पाते हैं, और हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहते हैं। उस चक्र को काट के निकालने के लिए क्या होगा, प्रथम प्रथम तो हमारा जो अंतर है, अंतर को मैल मुक्त करना होगा। और वो मैल मुक्त होगा कैसे, सकृत गीताम भसी स्नानम, गीता रूपी समुद्र के, गीता रूपी गंगा के एक बूंद जल से भी यदि हमने स्वयं को पवित्र किया, सकृत, एक बार भी यदि हमने पवित्र किया, तो क्या होगा, ये संसार मल नाशनम, ये संसार रूपी जो मल है, ये जो मैल है हमारे भीतर, जो साबुन से धुलते नहीं है, वो मैल साफ हो जाएंगे इससे। तो हमें क्या करना है, एक बार गीता के जो गंगा है, गीता रूपी जो गंगा है, गीता को मान लीजिए गंगा प्रवाहित हो रहे हैं, उसमें से हमने थोड़ा सा जल उठाया और उसका हमने सेवन किया, तो क्या होगा, हमारा ये मैल, इस थोड़ा सा जल सेवन करने का अर्थ क्या है, कि हम भगवत गीता को थोड़ा सा अध्ययन करें, अध्ययन थोड़ा सा अध्ययन करें, और उसको समझें, और अपने जीवन में उसको उतारें। उस इंस्ट्रक्शन को, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो भी दिशा निर्देश दिया गया है, उसको हम यदि पालन कर सके, तो वो होगा हमारा गीता के क्या कहते हैं, गीता अम्भसी, थोड़ा सा गीता का पान करना, वो होगा। यदि हमने पूरा गीता ही पान कर पाए, जिन हमारे जैसे आचार्य लोगों ने किए हुए हैं, हमारे गुरु परंपरा ने किए हुए हैं, है? उनका जीवन गीता के निर्देश के अनुसार ही चलते हैं, एक पग भी वो इधर उधर नहीं होते हैं। इसलिए इनके जीवन क्या है, ये भगवत रास्ते में एकदम भगवान के समीप रहते हैं वो।
और हमें हमारी प्रयास वही है कि उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करना, उनके पीछे पीछे चलना। तो इसलिए कहते हैं कि सकृत गीताम भसी स्नानम संसारम मल नाशनम, इस प्रकार। तो इससे आगे भी कहते हैं कि ये जो गीता है, गीता आया कहाँ से है? जो अ, हम जानते हैं जो गंगा है, गंगा आते हैं जब भगवान वामन अवतार में क्या होता है, जब अ, अपना जो अपना वामन से जब बड़े हो जाते हैं, उनको उस रूप का नाम क्या होता है? अ, किसी को याद है? भगवान का वामन रूप जब तो शरीर को बड़ा कर देते हैं, दो पाग से क्या करते हैं, अपना दोनों जो भूतल और स्पिरिचुअल स्काई। विराट हाँ, विराट 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 रूप। ना नहीं, विराट रूप नहीं है माता जी वो। त्रिविक्रम प्रभु जी। हाँ, त्रिविक्रम। हाँ हाँ, थैंक यू त्रिविक्रम। तो वामन अवतार में क्या होता है, वो त्रिविक्रम रूप धारण करते हैं बलि महाराज से छल करने के लिए, समस्त कुछ लेने के लिए। तब वो जब बड़ा हो जाता है तब उनके अंगुष्ठे से ये जो मेटेरियल शेल है, जो मेटेरियल भौतिक जगत का जो शेल है, जो ढक्कन है, या जो उसका बाहरी आवरण है, उसको वो टूट जाते हैं और उनके नाखून से छू के गंगा प्रवाहित होते हैं, भौतिक जगत में आके पहुंचते हैं। तो उनके पांव से पहुंचते हैं गंगा, और ये गंगा क्या कर सकते हैं, हमारी हम सभी को पवित्र कर सकते हैं। हम जानते हैं कभी हम जो भी पापी तापी है गंगा में स्नान करते हैं और पुण्य अर्जन करते हैं, हैं? हमारे पाप को धोने की क्षमता ये गंगा रखते हैं, जो कि भगवान के पांव से, भगवान के नाखून से निकले हुए हैं। तो यहाँ पे कहते हैं गीता महात्म्य में कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर ही, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रित। कह रहा है कि ये जो गीता है ये सुगीता है, अत्यंत सुंदर सुमधुर अच्छे गीत हैं भगवान के गाए हुए हैं। तो किम अन्य शास्त्र विस्तर ही, हमें अन्य किसी शास्त्रों की क्या आवश्यकता है? कभी हमें लग सकता है कि ये शास्त्र पढ़ लो, वो शास्त्र पढ़ लो, हाँ? वेद सारे पढ़ लो, वेद तो पढ़ नहीं पाता हूँ तो शास्त्र कैसे पढ़ो, उपनिषद समझ में नहीं आता है, हैं? वेदांतों में सूत्र लिखे हुए हैं, उसको पढ़ता हूँ तो कुछ भी नहीं आता है, उसको दो शब्द चार शब्द में क्या क्या कहे गए भगवान पता नहीं, कुछ नहीं समझ में आता है, हैं? तो कैसे शास्त्रों को अध्ययन करूँ? तो कह रहा है कि अन्य शास्त्रों की प्रयोजन ही क्या है, कि अन्य शास्त्र विस्तर ही, अनेक शास्त्रों की क्या आवश्यकता है, कारण ये गीता सुगीता है। और क्या है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रित। पद्मनाभ कौन है? भगवान श्री कृष्ण पद्मनाभ है। पद्मनाभस्य मुख पद्मात, उनके मुख पद्म से निकले हुए हैं, जो पद्मनाभी है उनके मुख पद्म से, मुख से निकले हुए। तो जो गंगा भगवान के अंगुष्ठ से निकले हुए हैं, वह गंगा यदि सबको पवित्र कर सकते हैं, तो ये जो गंगा है, गीता रूपी गंगा है, ये भगवान के मुख से निकले हुए हैं, मुख पद्मात विनिश्रित। तो इसको होते हुए हमें और किसी शास्त्रों के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, यदि हम इस भगवत गीता को हम समझ ले, उसका अध्ययन कर ले, तो हमें बाकी, क्योंकि ये गीता को कहा गया है कि ये समस्त शास्त्रों का, समस्त उपनिषदों का सार है, ये सारांश के रूप में प्रस्तुत किया है भगवान ने। भगवान ने जब देखा कि अर्जुन विचलित हो रहे हैं, उसको पता नहीं है कि क्या करना है, युद्ध करूं कि ना करूं। अब युद्ध क्या है, हमारे जीवन में प्रतिदिन युद्ध है, प्रतिदिन संग्राम चल रहे हैं हमारे। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ये करना ठीक है कि नहीं है, इसे करना चाहिए कि नहीं चाहिए, है? मंदिर जाऊं कि दारू पीऊं? तो ये स्थूल है, ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां आते हैं हमारे जीवन में, जिसका दिशा निर्देश हमें, हम यदि गीता का अध्ययन करें तो हमें मिल सकता है? इसलिए कह रहे हैं कि यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रित, स्वयं पद्मनाभ के
मुख पद्म से निकले हुए वाणी है। तो इसको हमें क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, और इस दिशा निर्देश को हमें अपने जीवन में पालन करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। यदि हम कर सके, जिन्होंने कर पाए वह अपने जीवन को सटीक ढंग से चला पाए, और जो नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं वो जीवन में, जैसे हम जीवन में कंफ्यूज रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से ये प्रॉब्लम क्यों आता है, इतना सारा प्रॉब्लम क्यों है जीवन में, है मैं तो अच्छा कार्य करता रहता हूँ फिर भी मेरे साथ इतने बुराइयां क्यों होते हैं। ये सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती रहती है जीवन में, है? और इन कंफ्यूजन का उत्तर हमें कहीं पे मिलते नहीं, और इस उत्तरों के लिए हमें भगवत गीता के शरण लेने चाहिए। भगवत गीता को एक तो कहता है मैनुअल ऑफ लाइफ, और एक कहते हैं कि दिस इज द बुक ऑफ आंसर। सारे प्रश्नों का, जीवन संबंधी समस्त प्रश्नों का उत्तर है इसमें। तो अर्जुन के मन में जैसे जैसे ही शंकाएं आते रहे, अर्जुन भगवान को पूछते रहे और भगवान उसका उत्तर देते रहे, उस शंकाओं को वह दूर करते रहे, निर्मूल करते रहे, और लास्ट में अंतिम में अर्जुन कहते हैं हमारा मेरा समस्त जो शंकाएं थे वो दूर हो चुके हैं, मैं अभी सारे जो मन की भ्रांति है, भ्रांतियों से मुक्त हो चुका हूँ, भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो चुका हूँ, और मैं युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा भी मन में कई सारे शंकाएं होंगे। तो हम भगवत गीता के एक एक श्लोक में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, जो कि एकादश 11वें अध्याय के 55 श्लोक है, 1155, 11 चैप्टर, श्लोक संख्या 55। अत्यंत सुंदर श्लोक है। इसके ऊपर बहुत सारे हमारे जो वक्ताएं हैं उनके बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब में मिल जाएंगे। और इस श्लोक को प्रभुपाद ने, ये जो 1155 इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखता है कि ये भगवत गीता का सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। कारण क्या है? कारण इसमें बता रहे हैं कि anyone who wants to approach the supreme of all the personalities of Godhead on the Krishna Loka planet in the spiritual sky and be intimately connected with the supreme personality Krishna must take this formula as stated by Supreme himself. Therefore, this verse is considered to be the essence of Bhagavad Gita. प्रभुपाद कह रहे तात्पर्य के प्रथम 2 लाइन में भगवत गीता का 11वें अध्याय का 55वां श्लोक यदि आप निकाल लें, तो तात्पर्य के प्रथम 2 लाइन में ही कह रहा है कि ये जो है ये एक फॉर्मूला, एक सूत्र दिया हुआ है भगवान ने हमें, है? और ये सूत्र किनके लिए है? जो कृष्ण लोक अर्थात भगवत प्राप्ति के राह पर चलना चाहते हैं, जो भगवत प्राप्ति का इच्छा रखते हैं, जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं? और कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए ये एकमात्र सक्सेस फॉर्मूला है, सूत्र है, जिसको फॉलो करके हम कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यही कारण है कि ये भगवत गीता का सार है। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता कहते हैं कि आप अपने जीवन शैली किस प्रकार होनी चाहिए, है? आपके भाव किस प्रकार होने चाहिए, आपके कार्य किस प्रकार होने चाहिए, कायेन मनसा वाचा आपको क्या क्या करना चाहिए, ताकि आप मेरे पास आ सको। भगवत गीता में भगवान बार बार कह रहे हैं कि आप ये करोगे तो मेरे पास आओगे, ये करोगे तो आप मेरे सबसे प्रिय बनोगे। तो क्या क्या करना चाहिए भगवान बता रहा है कि जिससे कि आप ये संसार रूपी मैल से पूर्णतः मुक्त हो जाओ, उससे पूर्णतः मुक्त होके मेरे पास आ सको। और उसका सार इस
श्लोक में बताए हुए हैं। तो इस श्लोक में क्या है, हम सभी उच्चारण कर सकते हैं इसको। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही पावरफुल श्लोक है, शक्तिशाली है। उसमें बहुत सारे शक्तियां उसमें निहित है, भगवान के मुख से निकले हुए ये वाणी है। भगवान क्या कह रहे हैं, ये 11वें अध्याय हम जानते हैं। 11वें अध्याय में भगवान अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं भगवान के अर्जुन को। अर्जुन देखना चाहते हैं कि आपका विराट रूप हमें हमें दिखाइए, आप किस प्रकार समस्त चराचर में किस प्रकार आप विस्तार है। कहते हैं ना, भगवान इज ऑल परवेडिंग, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सभी जगह में व्याप्त हूँ। तो किस प्रकार आप हो, इस प्रकार वो रूप हमें दिखाइए, अर्जुन देखना चाहते हैं। तो भगवान उनको विराट रूप दिखाते हैं। दिखाने के बाद अंतिम में, इस अध्याय के अंतिम में भगवान बताते हैं कि आप मेरे पास आओगे कैसे। ये जो विराट रूप दिखाया, ये विराट रूप क्या है, ये मेरा भौतिक है। और ये क्या है, ये परमानेंट नॉन परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है। इसके विलय होते हैं, इस रूप का विलय होते हैं और सृष्टि होते हैं। पर मेरा जो द्विभुजी रूप है, दो बाहु वाले रूप है, श्याम सुंदर रूप, ये मेरा अव्यय रूप है। ये इसका कभी क्षय नहीं होता है। वो रूप सदा सर्वदा नित्य है, वर्तमान रहते हैं। तो आप उस रूप का ध्यान करोगे और ये फॉर्मूला बताते हैं कि आप ये कार्य करोगे, मुझे उस रूप में ध्यान करके आप ये कार्य करोगे। क्या करोगे, 5 बातें बताते हैं भगवान। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु। प्रथम मत कर्म कृत, द्वितीय मद भक्त, तृतीय प्रथम मत कर्म कृत, द्वितीय मत परमो, तृतीय मद भक्त, चतुर्थ संग वर्जित और पंचम निर्वैर सर्वभूतेषु। ये 5 इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये 5 कार्य आपको करना है। तो हम प्रयास करते हैं समझने का, ये 5 क्या क्या है, क्या करना है हमें। प्रथम कहते हैं मत कर्मकृत। मत कर्मकृत क्या है कि समस्त कार्य जो भी आप करते हो वो मेरे लिए करो। मत कर्मकृत, जो भी आपके कार्य हैं, जो भी आपके दिनचर्या में है, आप जिस भी आश्रम में हो, चाहे वो आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे संन्यास आश्रम प्राप्त कर चुके हो या वानप्रस्थी हो, किसी भी आश्रम में हो और किसी भी वर्ण के हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम में आप हो, जो भी कार्य आप करते हो वह कार्य मेरे लिए करो। अर्थात मुझे केंद्र बिंदु में रख के आप सारे कार्य करो। मत कर्मकृत। द्वितीय बताते हैं मत परमो। मत परमो क्या है, मुझे अपना परम गति बनाओ। आपके जीवन का परम लक्ष्य मुझे बनाओ। मत परमो, मुझे सर्वोपरि रखो। प्रायोरिटाइज मी, अंग्रेजी में कहते हैं कि मुझे प्रायोरिटाइज करो। जैसे हम करते हैं ना कि मुझे 5 कार्य करना है, अभी 5 कार्य करना है, तो मैं 5 एक साथ में नहीं कर सकता, तब मैं प्रायोरिटाइज करूंगा। ये पहले कर लेता हूँ, इसके बाद ये करता हूँ, इसके बाद ये करता हूँ, इसके बाद ये करता हूँ, तो मेरे सारे कार्य सुचारू ढंग से हो जाएगा, उदाहरण स्वरूप। तो भगवान कहते इस प्रकार जब आप कार्यों को प्रायोरिटाइज करते हो, आपके पास बहुत सारे कार्य होंगे, तो आप क्या करो, प्रायोरिटी में ऊपर
है, मुझे रखो, मत परमो। आपके जीवन का लक्ष्य मैं होना चाहिए, है? और मत कर्मकृत मत परमो, फिर क्या बनो, मद भक्त, मेरे भक्त बन जाओ। आप मेरे भक्त बनो, मेरे भक्ति करो। भक्ति क्या है? भक्ति है भक्ति मूलक सेवा, मेरा सेवा करो, सेवा में जुट जाओ। हाँ? तो जैसे कहते हैं कि हमने मत कर्मकृत, सारे कर्म भगवान के लिए करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सारे कर्म जब भगवान के लिए करेंगे तो हम हमारे सारे जो इंद्रिया है वह भगवान को समर्पित करना होगा, ना? हमारी सारी इंद्रिया भगवान को जब समर्पित होगा तो ही हम भगवान को कायेन मनसा वाचा, जो भी हम करते हैं कायेन अर्थात शरीर से, मनसा मन से, और वाचा वचन से, जो भी हम करते हैं वो सारे भगवान को केंद्र बिंदु में रख के हमें करना होगा। तो ये हो गया मत कर्मकृत। और मत परमो, आपको मुझे जीवन का ध्येय बनाना है, जीवन का गोल बनाना है, लक्ष्य बनाना है, हाँ? और जो भी आप करते हो प्रायोरिटी में मुझे रखना है। उसके बाद ये दोनों कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मद भक्त। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, मद भक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ये तो हमने अपना इंद्रियों को दे दिया, अपने मन दे दिया, हाँ, भगवान के नाम पे। हाँ हाँ, हम अपने जीवन का लक्ष्य भगवान को बनाया। अब क्या करना होगा कि स्वयं को भगवान को दे देना होगा। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग ये है कि हम जब स्वयं को भगवान को समर्पण कर देते हैं, जैसे बलि महाराज ने समर्पण कर दिया था, उसी प्रकार जब हम स्वयं को समर्पण कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं भगवान के प्रति, वो है मत भक्त। भक्त वो है जो भगवान के सिवाय और कुछ नहीं जानते हैं, ना ही कुछ समझते हैं। तो मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त, फिर है संग वर्जित। संग वर्जित क्या है? जो अ, साधु संग है, साधु संग में रहना है, असाधु संग को वर्जन करना है। असाधु संग, असाधु संग क्या है? जो अ, कर्मी व्यक्ति है, जिनका ध्यान ज्ञान कर्म है और इंद्रिय तृप्ति है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं, स्वयं के प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं, उनसे दूरी रखना है। कारण ये इंद्रिय तृप्ति भगवत प्रीति एक साथ में नहीं हो सकता। मैं अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहूंगा यदि, तो मैं मत कर्मकृत नहीं कर सकता है, मैं मत परमो नहीं कर सकता। मैं फिर क्या होगा, आत्म परमो, स्वयं को ही परम बना लूंगा। मैं ही हूँ सब कुछ और कुछ नहीं है दुनिया में, ये होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी कर्मी व्यक्ति है, जो इंद्रिय तृप्ति में, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, उनसे दूर रहना होगा। संग वर्जित। और पंचम गुण बताए थे, निर्वैर सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु, समस्त भौतिक जगत में। भौतिक जगत कहाँ से शुरू होता है? आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्म लोक से प्रारंभ करके पाताल लोक तक, ये भौतिक जगत है। इसमें जो भी है, ब्रह्मा जी स्वयं, देवी देवताओं से लेके पाताल, एकदम हमारे यहाँ पे हमारे भूमंडल पे है, जो भी जीव है, मनुष्य हो चाहे कोई भी प्राणी हो, उन सब का क्या करना है हमें? निर्वैरः, किसी के साथ में हमें शत्रुता नहीं रखना है, कोई हमारे बैर नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में बैरी भाव नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, एक लोग कहते हैं ना, अयम निजो परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजो परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम, जो लघु चेतसाम, जो छोटे हृदय वाले हैं, जिनका मन छोटा है, संकीर्ण मनोवृत्ति वाले हैं, उनके लिए क्या है? अयम निज परो व्यक्ति, ये मेरे हैं, ये दूसरे का है, ये पर है,
ये मेरा देश है, वो उसका देश है, ये मेरे बिरादरी का है, वो दूसरे की बिरादरी का है, ये मेरे भाई है, मेरे भाई नहीं है। तो नीच और पर की भावना आते हैं किससे? जब लघु चेतसाम, जब हमारी मनोवृत्ति संकीर्ण होते हैं। तो उस संकीर्ण मनोवृत्ति के जब छोड़ देता है तो क्या होता है? उदार चरिता नाम। एक होता है लघु चेतसाम जो संकीर्ण मनोवृत्ति है, एक होता है उदार चरिता नाम, अर्थात जिनका मन उदार है, खुले हुए हैं। वह क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा इव कुटुंबकम। समस्त वसुधा, समस्त धरित्री में जो भी है इस धरती मैया के भीतर जो भी जीव है, चर अचर है, ये समस्त मेरे कुटुंब, मेरे ही है, सब मेरे हैं, कोई पर नहीं है, सब निज है। ये भाव है निर्वैरः सर्वभूतेषु। समग्र भौतिक जगत में जो भी जीव है, चर अचर जीव है, सब क्या है? मेरे ही अपने हैं। इस प्रकार की भावना के साथ हमें क्या करना है? निर्वैर सर्वभूतेषु। तो और थोड़ा सा इसको एक्सपांड करने का प्रयास करते हैं। ये मत कर्मकृत प्रत्येक मत कर्मकृत, अब मत कर्मकृत की यदि हम बात करें तो मत कर्मकृत हम करेंगे कैसे? ये हमने कह दिया कि मत कर्मकृत का अर्थ क्या होता है? जो भी कार्य करो मेरे लिए करो। भगवान ने कहा है जो भी करते हो, जो भी कार्य करते हो आप, वो कार्य मुझे अर्पण करो। तो वो कैसे करे, किस प्रकार करे? अब कोई ये समझ सकते हैं, कोई मान लीजिए मंदिर का पुजारी है, वो बोलेंगे मंदिर के पूजा में लगे रहते हैं। कोई सन्यासी है, वह क्या है? वो समस्त कुछ भगवान से संबंधित ही कार्य करते हैं, उनका और कोई भौतिक जगत में कोई कार्य नहीं है करने के लिए। करने के लिए है, जो भंड सन्यासी है वो करते रहते हैं अपने लिए है। पर जो शुद्ध सन्यासी है, हमारे गुरु परंपरा है, अथवा हमारे ब्रह्मचारी वर्ग है, वो क्या करते हैं? वो अपने समस्त कार्य भगवान को समर्पित है, क्योंकि वो रहते ही मंदिर में, भगवान के आश्रय में रहते, भगवान के संबंधी समस्त कार्य करते हैं। उनके लिए तो उनके लिए ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मत कर्मकृत क्या है, उनके सारे कार्य भगवान को समर्पित है। पर हम जैसे गृहस्थ जीवन में हैं, हमारी जैसे परिवार है, हमारी परिवार को चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए हमें कुछ उपार्जन भी करना है। कोई हम व्यवसाय करते हैं, कोई हम नौकरी करते हैं। तो हमें बहुत जो जो कार्य करना होता है, उन सबको हम कैसे भगवान से उसका समन्वय बनाए, कैसे हम बताए कि ये भगवान के लिए हम कर रहे हैं। तो इस श्लोक के ऊपर श्रीमान अमरेंद्र प्रभु बहुत ही सुंदर व्याख्या किया है, जिसको हमें सबके सुनना चाहिए। और मैं उसी को सुन के ही ये इस दो चार बातें बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार हम हमारे सारे कार्यों को मत कर्मकृत कर सकते हैं, भगवान के लिए भगवान केंद्रित कर सकते हैं सारे कार्यों को। कहते हैं कि जैसे कोई मान लीजिए कोई सफाई वाला है, सफाई करते हैं, तो वो उसका उसका भाव क्या होना चाहिए? वो मत कर्मकृत किस प्रकार कर सकते हैं कि ये जो मैं रास्ता साफ कर रहा हूँ, रास्ते में झाड़ू लगा रहा हूँ, हम सुबह निकलते हैं तो हम देखते हैं रास्ते में झाड़ू लगाते रहते हैं। तो ये जो मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, इस रास्ते से, हे भगवान, इस रास्ते से आपके भक्त लोग आ पाएंगे, उनको कोई आने में परेशानी ना हो, उनको रास्ते में चलने में परेशानी ना हो, है। यही कारण है कि मैं ये रास्ता परिष्कार कर रहा हूँ, उससे मेरा जीविका चल रहा है, ये सेकेंडरी है, ये तो आएगा। पर मैं कर क्यों रहा हूं? ताकि आपके जो भक्तजन हैं, ये भक्तजन जब इस रास्ते से चले तो उनको कोई कष्ट ना हो। ये भाव के साथ यदि वो वही कार्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य करते करते हैं, तो वो हो जाता है मत कर्मकृत। कहते हैं कोई मान लीजिए संस्कृत का टीचर है, संस्कृत पढ़ाता हो, तो वो क्या बोलेंगे? वो क्या सोच सकते हैं कि ये जो मैं संस्कृत शिक्षा दे रहा हूं, इससे ये जो कि भक्त अभी हो चाहे ना हो, अभी हो सकता है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वह हो सकता है अभी भगवान के भक्त ना हो,
पर भगवान के भक्त बन सकते हैं, बनेंगे, हैं? और ये शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, आपके विषय में जानने का प्रयास करेंगे इस भाषा से, और आपका जो नाम रूप गुण लीला इत्यादि जब जानेंगे उसका वह दूसरों को बताएंगे भी, हैं? तो ये हो जाता है मत कर्मकृत, कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ किस लिए पढ़ा रहा हूँ, जो भविष्य में आपके भक्त बनेंगे अथवा जो भक्त है ऑलरेडी, ये आपके शास्त्रों को ध्यानपूर्वक पठन पाठन कर सके, श्रवण कीर्तन कर सके, हैं? ये उद्देश्य है मेरा। तो ये संस्कृत टीचर है, कहते हैं कोई मान लीजिए कोई साइंस के टीचर है, कोई केमिस्ट्री का टीचर है, वो क्या सोचेंगे फिर? तो जो केमिस्ट्री का टीचर है वो सोच सकते हैं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री का, हो सकता है मेरे ये इनमें जो मेरे छात्र हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, इन छात्रों को ये ज्ञान केमिकल नॉलेज का, केमिकल जो केमिस्ट्री का ज्ञान में उनको दूं, जिसको व्यवहार करके हो सकता है कोई अच्छा सा केमिस्ट बन जाए, कोई अच्छा सा कुछ आविष्कार करे, कोई इस प्रकार आविष्कार करे कि जो हमारे भक्तजन है उन भक्तों को ये लाभान्वित हो, कोई डॉक्टर बनेंगे, हैं, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, कोई किसी मान लीजिए किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कररत हो रहेंगे जहाँ पे केमिकल इंजीनियर्स का आवश्यकता हो, तो वो अपने इस ज्ञान का उस वहां पे प्रयोग करके ऐसा कुछ करेंगे जिससे मानव समाज का, अपने भक्तों का कल्याण हो, वह अपने भक्ति में लग सके। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि मैं आपके भक्तों का सेवा कर सकूं, मैं आपका सेवा करूं या आपके भक्तों का सेवा कर सकूं, आपके भक्तों की सेवा के लिए उपयुक्त बन सकूं, उपयुक्त कर सकूं। हम जब भोजन पकाते हैं, एक तो होता है भोजन पकाते हैं जो कि सोचते रहते हैं कि ये मुझे बहुत ही स्वाद लगता है, मैं अपने स्वाद के लिए पकाता हूँ, ये अच्छा लगता है, आज पकौड़ा बना, पकौड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खाना है पकौड़ा, वही मुझे पकौड़ा बनाना है। और भाव यदि मैं ये रखूं कि ये पकौड़ा मेरे राधा माधव जी को बहुत ही पसंद है, राधा माधव जी को ये पकौड़ा आज दिया जाएगा, ऑफर किया जाएगा, तो उनके लिए यदि मैं बनाऊं, वह टेस्ट करके मुझे दे, मैं प्रसाद पाऊंगा, मेरे लिए प्रसाद है कुछ भी आए, पर राधा माधव को क्या पसंद है, जगन्नाथ जी को क्या पसंद है घर में, उनके लिए कुछ पकाता, उनके लिए बनाता, ये हो जाता है मत कर्म कृत। और मैं जब सोचता हूँ मेरे लिए पकाऊं, वो हो जाता है इंद्रिय तृप्ति, मैं स्वयं के लिए कर रहा हूँ, तब मेरे लोग लालसा द्वारा वो परिचालित होंगे। नहीं तो फिर मैं ये सोचूंगा भगवान को किस प्रकार अर्पण किया जाए, मैं प्याज लहसुन को दूर हटा दूंगा और उसको सात्विक बना के भगवान के लिए पकाऊंगा और भगवान को अर्पण करूंगा। तो जो भी हम कार्य करते हैं, समस्त कार्य डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली, सीधा सीधी भगवान को समर्पण हो सकता है, अथवा किसी भक्ति के मार्ग से समर्पण हो सकते हैं। जैसे हम सुबह नींद से जगते हैं, सुबह हमने उठे, उठ के हमने क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, वो भी कार्य कहते हैं कि वो भी कार्य भगवान से हम युक्त कर सकते हैं कि हे भगवान मुझे चैंटिंग करना है, आपका नाम लेना है, मैं मेरे दुर्गंध युक्त मुख से आपका नाम नहीं लेना चाहता, यही कारण है मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं जो अपना दांत साफ कर रहा हूँ, शरीर को शुद्ध कर रहा हूँ, ये कारण क्या है, कारण मुझे आपके अभी सेवा में लगना है, आपके नाम का जप करना है। इस कारण से मैं प्रातः काल उठते ही प्रथम मैं क्या करता हूँ, ब्रश करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, स्नान करता हूँ, ताकि आपके कार्य मैं एक अच्छी तरीके से कर सकूं। ऐसा ना हो कि मेरे शरीर से बदबू आ रहा हो, पसीना से लथपथ था और मैं मंदिर में चले गए, कार्य में लग गए, तो आपको भगवान आपको असुविधा होगा, आपको ये दुर्गंध अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं ब्रश करता हूँ। तो ये जो ब्रश करने का कार्य है ये भी भगवान से युक्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार हम देखेंगे कोई भी फील्ड में कोई भी कार्य करें, हम उसको सीधा सीधी अथवा इसी प्रकार से भगवान से हम उसको युक्त कर सकते हैं, वो होगा हमारा मत कर्म कृत। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अपने तात्पर्य में
कि हमारे समस्त शक्तियां, जो भी हम कार्य करते हैं, हमारे समस्त शक्तियां क्या होना चाहिए, भगवान के सेवा में केंद्रित होना चाहिए। कोई भी हम ऐसा कार्य ना करें जिसको हम भगवान के सेवा में भगवान से युक्त ना कर सके, भगवान से लिंक ना कर सके, ऐसा कार्य हमें कोई भी नहीं करना चाहिए। नो वर्क शुड बी डन बाय एनी मैन एक्सेप्ट इन रिलेशनशिप टू कृष्णा, दिस इज कॉल्ड कृष्ण कर्म। भगवान से संबंधित ना हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा कार्य हो, मान लीजिए कोई कसाई वृत्ति में है, तो उसको भगवान से जबरदस्ती हम लिंक नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते। तो वह कार्य नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो कार्य को हम भगवान से युक्त नहीं कर सकते हैं, अपराध मूलक कार्य है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। उसके बाद जो हम कार्य करते हैं उनको भगवान से हम युक्त रखें। मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस, जो मेरा बिजनेस है, बिजनेस को मैं कई प्रकार से क्या कर सकता हूँ, भगवान से युक्त कर सकता हूँ, यदि मेरा बिजनेस सही चीज का बिजनेस हो। है? व्यवसाय कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत जनों को जॉब दे रहा हूँ, उनको उपार्जन का स्रोत बना रहा हूँ, तो वो क्या कर सकते हैं, जो वो अपना भक्त बन सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि उनको उपार्जन का स्रोत मिल गया है। एक ये है। दूसरा, जो भी मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, जो भी चीजें बना रहा हूँ, मैं गाड़ी का बिजनेस करता हूँ, तो वो गाड़ी क्या है, भगवान की सेवा में लग सकते हैं। इस प्रकार कोई कोई सब्जी वाला है, वो भी सोच सकता है कि ये जो सब्जियां मैं बेच रहा हूँ वो क्या है, भगवान के भोग में लगेंगे, ये जो लेके जा रहे हैं ये क्या करेंगे, जाके भगवान के भोग लगाएंगे, लगा के वो प्रसाद पाएंगे। तो ये हो जाता है, सब्जी बेचना भी उसका क्या हो जाता है, मत कर्मकृत, भगवान के लिए कार्य करना हो जाता है। तो इस प्रकार सारे कार्यों को हम क्या कर सकते हैं, भगवान केंद्रित कर सकते हैं। इसके बाद सीधा सीधी जो जो हम जानते हैं, जैसे मंदिर बनाना, मंदिर बनाने में सहयोग करना, ये क्या हो जाता है, भगवान के लिए ही कार्य करना हो जाता है? हम सहयोग करते हैं, हमारे उपार्जन का थोड़ा सा अंश हम देते हैं, देके क्या करते हैं, भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं, उसको समस्त भक्तजन आते हैं, आके बैठ सकते हैं, भगवान का हाँ वहाँ पे सेवा होते हैं, तो वो हो जाता है मत कर्म फिर। तो इस प्रकार डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली कोई भी कार्य हम करते हैं, यदि वह, जिसे इसमें कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं रूप गोस्वामी, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम, समस्त बाकी अभिलाषाओं को त्याग करके, कोई और अभिलाषा ना रख के, कोई हिडन एजेंडा ना रख के मन में कि ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये ना रख के, जो भी हम कृष्ण के आनुकूल्य न, कृष्ण को जो चाहिए, कृष्ण को जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार कृष्ण का जब सेवा करते हैं, वो है उत्तम भक्ति। कृष्ण के बताए हुए रास्ते से जब हम कृष्ण को भक्ति करते हैं और हमारे मन में कोई हिडन एजेंडा नहीं रहते हैं, वो है उत्तम भक्ति। तो जो भी कार्य हम करते हैं, यदि वो कृष्ण के बताए हुए रास्ते में कर रहे हैं हम, हैं, अर्थात शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित कोई भी कार्य करते हैं हम, अथवा शास्त्रों के द्वारा जो अनुमोदित ना हो वो कार्य ना कर दो, उसको छोड़ के बाकी सारे कार्य करते हैं, तो वो हो जाता है मत कर्म पे। भाव होना चाहिए कि ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, है? हमारा भाव इस प्रकार होना चाहिए कि ये कार्य मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो हम सुबह उठ के हमारे ब्रश होने से प्रारंभ करके रात को निद्रा तक, कि मैं सो किस लिए रहा हूँ, हे भगवान मैं समय पे सो रहा हूँ ताकि मैं कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाऊं और आपके सेवा में लग जाऊं। तो ये जो मेरा सोना है, सोने का कार्य है, ये भी मत कर्मकृत हो जाता है। तो इस पर मत कर्मकृत में काफी चल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, मत कर्मकृत मत परमो। अब मत परमो क्या है, कि भगवान कह रहे हैं कि कीप मी ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, आपके प्रायोरिटी के लिस्ट में मैं सर्वप्रथम होना चाहिए, मुझे सर्वप्रथम रखो।
अर्थात जो भी भगवान के भक्तिमूलक कार्य हैं, हमारे हमारे भौतिक जगत में दो प्रकार के कार्य हैं, एक भौतिक कार्य है और एक आध्यात्मिक कार्य है, एक मेटेरियल एक्टिविटी, एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो भौतिक कार्य जो है उसको हम साधारणतः उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। हमारा लिस्ट में कौन रहता है कि हमारा ऑफिस जाना है, ये प्रथम कार्य है मेरा, भगवान को प्रणाम करना है, टाइम नहीं है, छूट रहा है, गाड़ी आ गई, ओला आ गई, सामने खड़ी है, जल्दी जाना है मुझे, चलो भगवान, ओके, हरे कृष्णा निकल गया हम। तो ये हो गया, हमने प्रायोरिटी में किसको रखा, हमने प्रायोरिटी में मेरे भौतिक कार्य को रखा। पर यदि मेरे प्रायोरिटी में मेरे आध्यात्मिक कार्य हो तो क्या होगा, मैं उस प्रकार प्लान करूंगा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकूं, भगवान का नाम जप आराम से कर सकूं, करके मैं ऑफिस के लिए भाग सकूं। इसके लिए उदाहरण देते हैं कि प्रायोरिटाइज हम कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है और इसमें कई सारे वस्तुओं को उस बॉक्स में मुझे डालना है, रखना है? तो यदि मैं छोटे छोटे जो वस्तुएं हैं, छोटे छोटे वस्तुओं को यदि मैं प्रथम रख दूं तो बड़े सामानों के लिए जगह नहीं बचेगा, बड़े सामान उस बक्स में आ नहीं पाएंगे। पर यदि मैं बड़े बड़े सामान को प्रथम रख दूं उसके अंदर, बक्स के अंदर, तो क्या होगा, बक्स के जो बड़े बड़े सामानों के बीच में जो खाली खाली जगह बचेगा उसमें हम छोटे को एडजस्ट कर सकते हैं, छोटे वस्तुओं को। तो ये बड़े वस्तु क्या है, आध्यात्मिक कार्य, और छोटे वस्तुएं क्या है, ये भौतिक कार्य। आध्यात्मिक कार्यों को यदि हम प्रायोरिटी में रखें तो क्या होगा, हम उसी प्रकार करेंगे कि हम मुझे प्रथम 16 माला करना है सुबह उठ के, ये मेरा प्रायोरिटी है? तो कारण भगवान मेरा परम लक्ष्य है, मत परमो। तो मैं क्या करूंगा, उस प्रकार रात को सोऊंगा उसी प्रकार, ताकि मैं सुबह उठ पाऊं समय पे। मुझे सुबह मान लीजिए 7 बजे घर से निकलना होता है ऑफिस के लिए, तो मैं इस प्रकार करूंगा ताकि मैं अपने 6 बजे तक अपना जो जाप है, चैंटिंग है, वो समाप्त कर पाऊं, सुचारू ढंग से कर पाऊं, भगवान की सेवा जो करना है वो कर पाऊं, प्रसाद पाऊं, फिर मैं निकलूं भगवान का नाम लेके। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा जो कार्य है मैंने प्रथम रखा, यदि वो नहीं रखा, मैंने अपने छोटे छोटे जो भौतिक कार्य है उनको प्रथम रखा, नहीं मुझे तो रात को टीवी देखना है, एंजॉय करना है, अभी क्या सोना है, सोएंगे आराम से, चलो है, दोस्त लोग आ गए हैं, कोई मित्र बांधव आ गए हैं, उनसे साथ मुझे वार्तालाप करते करते रात को 11-12 बजा दिया, उसके बाद हम सो रहे हैं। तो क्या होगा, प्रायोरिटी में मैंने ये रखा भौतिक, तो सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगा, है, सुबह 7 बजे निकलना होता है, मैं 6 बजे उठूंगा, भागा दौड़ी करके कुछ करके निकल जाऊंगा मैं, फिर ठीक से ना नहा पाऊंगा ना भगवान को सोच पाऊंगा, सोचने का समय ही नहीं बचेगा, भगवान तो साइड में हो गया। तब तो मुझे जाना है, ऑफिस जाना है, नहीं तो मेरा ऑफिस छूट जाएगा। हाँ, कहाँ सैलरी कहाँ से आएगा, सैलरी नहीं आएगा तो कैसे चलेगी मेरी जीवन। तो ये हो जाता है कि आपने प्रायोरिटाइज किसको किया। मैं जब प्रायोरिटाइज करता हूँ मेरे आध्यात्मिक कार्यों को, तो ऑटोमेटिकली बाकी जो कार्य है वह सुचारू ढंग से संपन्न हो सकते हैं। पर यदि मैं अपने भौतिक कार्यों को प्रायोरिटी में रखूं तो मेरा आध्यात्मिक कार्य कभी हो ही नहीं सकता है, उस बॉक्स में जगह ही नहीं बचेगा। फिर 24 घंटा सबके लिए 24 घंटा ही है, ये जो बॉक्स है ये 24 घंटा है, ये 24 घंटे को मुझे प्रायोरिटी करना है कि मुझे 24 घंटे में प्रथम क्या करना है, क्या क्या चीजें करना ही है, इस छूट नहीं सकता है ये। यदि मैं रखूं तो मैं अपने जीवन शैली इस प्रकार करूंगा कि मैं बाकी छोटे छोटे चीजों को भी अंदर डाल सकूं। तो ये है मत परमो, भगवान कहते हैं जीवन का ध्येय मुझे बनाओ, लक्ष्य मुझे बनाओ, आपको मेरे पास आना है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरे उस परम धाम में आपको आना है, जहां पे आने के बाद आपको और इस संसार रूपी मैल में आपको फंसना नहीं पड़ेगा, संसार रूपी कीचड़ में और आपको फंसना नहीं पड़ेगा। तो वो लक्ष्य बनाओ मुझे और मेरे पास आओ। उसके लिए क्या करोगे, जब मुझे मेरा मैं ही लक्ष्य हूँ, लक्ष्य में उपनीत होने के लिए आपका क्या होगा, प्रायोरिटी मैं ही रहूंगा। जब प्रायोरिटी मैं रहूंगा, आपके लिस्ट के सर्वोपरि मैं जब रहूंगा, तो आप मेरे पास आने के भरपूर प्रयास करोगे और आप अवश्य ही मेरे पास आ पाओगे। मत कर्मकृत मत परमो, फिर मत भक्तो। अब हमने प्रायोरिटी में भगवान को रखा, सारे कर्म भगवान को कर दिया, दे तो दिया सब कुछ, बचा क्या, आत्मनिवेदनम, स्वयं को निवेदन करना है। हमने हमारे ये
जो स्थूल शरीर है वो भगवान को दे दिया, हमने जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि ये भी भगवान के लिए अर्पण कर दिया। मत कर्म कृत मत परमो, मन में सर्व सदा सर्वदा हमारा भगवान ही चल रहा है। तो बचा क्या? आत्मनिवेदनम। अब स्वयं को भी भगवान को समर्पण करना। ये होता है मत भक्त। तो भगवान के भक्ति मूलक कार्य जो भी करना है, एक्चुअली जब हम ये दो कर लेते हैं मत कर्मकृत और मत परमो, तो भक्ति तो यही भक्ति है, यही भक्ति चलता रहता है, यही यही है। फिर तो बाकी तो अनुष्ठान है, जस्ट कार्य को संपादन करना है बस भक्ति में। तो भक्ति में क्या होगा? भक्ति में ये होगा कि हम भगवान की सेवा में जुट जाएंगे। भगवान के जो डायरेक्ट भगवान का सेवा है, भगवान का पूजा अर्चना हमने बताया, जो प्रायोरिटी में हमने चैंटिंग को रखा, तो चैंटिंग कर रहे हैं हम भगवान का जो नाम जप कर रहे हैं, ये है भक्ति हमारा। हम वैष्णवों का सेवा कर रहे हैं, ये है हमारा भक्ति। हम हमारे गुरु परंपरा के आदर्शों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, यही भक्ति है। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति वही है जो हम कृष्ण के निर्देश के अनुसार कर रहे हैं, तो हमारा भक्ति सुचारू हो जाता है। प्रथम सबसे कठिन है मत कर्मकृत। यदि हम समस्त कार्य भगवान को समर्पण कर सके तो भगवान क्या होगा? हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएंगे। हम कार्य समर्पण कर दिया, भगवान हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में आ गई, सर्वप्रथम भक्ति चलती रहेगी फिर भगवान के विषय में। मत कर्मकृत नहीं कर पाए, भक्ति नहीं हो सकती। मत परमो नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती। फिर क्या होगा? मेरे इंद्रिय तृप्ति परमो हो जाएगा, मैं अपने इंद्रियों के लिए कार्य करूंगा। तो भक्ति के लिए ये क्या है? प्रथम मत कर्मकृत, फिर आता है मत परमो, फिर भक्ति भगवान का। भव मत भक्तो, हम मेरा भक्त बन जाओ। इसके बाद के जो दो है वो है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये सेकेंडरी है, जो कि हमें इन तीन कार्यों करने में जो रुकावटें आते हैं, उस रुकावटों को ना आए उसके लिए बाकी दो लिस्ट भगवान ने बताया है कि ये तीन कार्य आपको करना है। पर ये तीन कार्य करते हुए क्या होगा? आपके पास बाधा आएंगे। किस प्रकार? कुसंग, जनसंग, प्रजल्प, अननेसेसरी बातें, लोगों की निंदा करना, लोगों के विषय में चर्चा करना, ऐसे संग करना जो कि इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचते हैं। अब कोई मान लीजिए कोई हमेशा मूवी देखने में इंटरेस्टेड हो, उसको हिंदी सिनेमा बहुत पसंद है, हिंदी गाना गाता रहता है और हिंदी सिनेमा देखना उसको उसके बाद जाते ही अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र या जो भी हीरोइंस है उनके विषय में चर्चा शुरू करेंगे। तो उनके संग करेंगे तो मेरा क्या होगा? मेरे मन से कृष्ण दूर हो जाएगा और यहाँ पे वो बैठ जाएंगे, ये जो हीरो हीरोइन से ये बैठ जाएंगे आके। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो तीन कार्य करोगे, ये तीन कार्य तो करना है आपको, पर इसमें बाधाएं डालेंगे ये संग। तो इसलिए ये संग को आपको चेक करना है कि आपके पास कोई इस प्रकार के संग ना हो जो कि आपके इस कार्य में बाधा डाले। तो संग वर्जित हो, हमें उस संग को वर्जन करना है? जैसे इस संग के विषय में इसमें भी बताया है, क्या नाम है हमारा? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में भी बताया है, 2 श्लोक में बताया है कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। भक्ति को विनाश करने वाले 6 कार्य है। क्या है? अत्याहार, अधिक आहार करना, प्रयासश्च, अधिक प्रयास करना, जितना चाहिए उससे अधिक प्रयास करना। क्या है? अपने भौतिक सक्सेस के लिए। प्रजल्पो, अननेसेसरी बातें करना, नियम आग्रह, नियम को जस्ट पालन करने के लिए नियम करना, ये नियम, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एकादशी में क्या होना है, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नियम आग्रह है।
एकादशी करना चाहिए भगवान के सेवा के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए, ना कि मेरी प्रसन्नता के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, उस दिन भगवान का नाम जप अधिक करना चाहिए। उसमें हम बोलेंगे ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसे खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये नहीं खाते, तो क्या होगा, खाने में ही दिमाग चला जाएगा। तो ये नियम आग्रह है कि नियम का जस्ट पालन करना है, एकादशी रखना है, व्रत करते हैं बस, ये नहीं। तो कह रहे हैं कि ये जो नियम आग्रह है, और क्या बताता है, जन संघर्ष, जन संघ, कोई भी जो संघ है उस संघ को क्या कर सकते हैं, मेरा भक्ति को विनाश कर सकते हैं। तृतीय श्लोक में पुनः बताते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् शतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। तो 6 प्रकार के कार्य हैं जो भक्ति को विनाश करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लोल्यम अर्थात लालच। और 6 प्रकार के कार्य जो हमारे भक्ति को प्रसिद्धति बढ़ाते हैं, बढ़ाने में सहाय करते हैं, वो क्या है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, और धैर्य के साथ कि करना ही है, आज फल नहीं मिला है कल मिलेगा मुझे इसका, इस धैर्य के साथ। और उसके अनुसार तत्त कर्म प्रवर्तना, भगवान के बताए हुए रास्ते में कर्म करना। और क्या है, संग त्यागात, इसमें भी संग त्यागात बता रहा है कि जो हमारा कुसंग है, जो वह संग है जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं, उनको त्याग करना है। वो त्याग कर पाएंगे तो भक्ति के रास्ते में बढ़ पाएंगे। तो भगवान भी भगवत गीता में इसलिए बता रहा है कि ये जो 3 कार्य करना है, मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्त, ये 3 कार्य तभी कर पाओगे जब आप क्या होगा, संग वर्जित, आप उन संग को त्याग करोगे। संग त्याग का प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि और एक अर्थ है कि संग त्याग, एक तो उन कर्मियों का संग त्याग करना है जो कि भौतिक विषयाशक्ति में लिप्त रहते हैं। द्वितीय, जो भी आप कार्य करते हो उसके प्रति भी संग नहीं होना चाहिए, आप वो भी आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए उस कार्य के, ये मैंने किया है, मेरे द्वारा किया हुआ है, मैंने तो प्रसाद बांटा है मंदिर में, तो क्या हो गया, आपने आपने किया तो अच्छा कार्य, पर उसके उसके साथ अपने क्या हो गया, अपने संग बना लिया, अपने अटैचमेंट कर लिया, तो वो मत कर्मकृत नहीं रह जाता है, फिर वो मेरे लिए हो गया। तो इसलिए कह रहा है कि संग त्याग, डिटैच फ्रॉम ऑल द फ्रूटिव एक्टिविटीज, जो भी सकाम कर्म है उससे, उसके फल से आप दूर हो जाओ, फल को भगवान को अर्पण करो, तो निष्काम होगा, तो होगा मत कर्मकृत। तो ये 2 है कि एक तो हमें कुसंग को त्याग करना है, दूसरा हमें अपने कर्मों का फल को भी त्याग करना है, यह संगवर्जित। और निर्वैर सर्वभूतेषु, समस्त जगत को अपना ही मानना है, जैसे हमने बताया था, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा इव कुटुंबकम, समग्र पृथ्वी ही मेरा कुटुंब है, कारण समस्त, जैसे प्रभु जी बताते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, समग्र पृथ्वी वासुदेव के कुटुंब है, श्री कृष्ण के संतान है सब, तो उस हिसाब से ये सब मेरे कुटुंब है, मेरे आत्मीय हुए, मेरे परिजन हुए। निर्वैर, किसी के साथ बैर नहीं, वो क्या है, चाहे वो एक ऊंट हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो चमार हो, चाहे एक ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का विहस्तिनी पंडित समदर्शिना, जो पंडित है वो समान भाव से देखते हैं सबको, ये भाव के साथ निर्वैर, मेरी किसी के साथ नहीं है, किसी को बैर नहीं करना है, किसी को मारने का भाव मन में नहीं रखना है कि इसको मुझे, हाँ, मुझे ये बता दिया था उसने, ऐसे कैसे बता दिया था उसको, तो मैं क्षमा नहीं करूंगा जीवन में कभी है, मैं उसको क्षमा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ये भाव है बैरी भाव कि कभी किसी ने कुछ बता दिया था उसको लेके मैं बैठा हुआ हूँ, अब वो जिसने बताया था वो तो भूल ही गया होंगे, मेरे मन में वो भाव लेके मैं बैरी बना रहा हूँ, है, हो सकता है वो मुक्त हो, वो मुझे अच्छा व्यक्ति मान रहा हो, है, कुछ बताया तो भूल गए होंगे, मैं उसको वैरिता, शत्रुता पालन कर रहा हूँ, उसका रख रहा हूँ कि यही शत्रु है मेरे जीवन के, है, ये जो भाव है, वैरी भाव को, कारण वैरी भाव से क्या होता है, ईर्षा, द्वेष, ये शत्रुता से आते हैं, हम किसी को शत्रु मानते हैं तो ईर्षा द्वेष आने शुरू हो जाएगा, अथवा ईर्षा द्वेष से शत्रु भाव आना शुरू हो जाएगा, दोनों भी वाइस वर्सा। इनको हम यदि त्याग कर सके तो क्या होगा, भगवान कहते हैं, सुंदरी देवी माता जी, में एक जस्ट इसको एक लाइन कर लो, मैं जाता हूँ,
तो भगवान कहते हैं जो ये कार्य कर पाएंगे वो क्या होगा, यहाँ जो ये कार्य कर पाएंगे स वो माम एति, मेरे पास ही आएंगे पांडव। हे अर्जुन, हे पांडुपुत्र अर्जुन, ये 5 कार्य यदि आप कर पाए सुचारू ढंग से तो मेरे पास आप आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। माम एति, मेरे पास ही आओगे, हैं? ये भगवान कहते हैं। और ये 5 कार्य हमें मैं मुझसे होता नहीं है, मैं प्रयास करूंगा, आप सभी आशीर्वाद करें कि मैं इसको कर पाऊं, पालन कर पाऊं, ताकि भगवान के भगवत प्राप्ति के रास्ते में हम आगे बढ़ सके। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, सुंदर भी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम प्रभु जी, मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि भगवान कहते हैं मैं सभी प्राणियों में हूँ पर वो मुझ में नहीं है। थोड़ा सा प्रकाश डाल लीजिए, वैसे तो है पर थोड़ा सा आप डाल दीजिए। थोड़ा तो वैसे मुझे पता है बट आप प्लीज आप अच्छे से समझा दीजिए। ये क्या होता है माता जी, मैं सभी मैं सब प्राणी मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। सब प्राणी मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। मैं उनमें नहीं हूँ, ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं बताते होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कौन सा श्लोक है माता जी? ये प्रभु जी ये 9.4 है भगवत गीता का। 9.4। तो हाँ, तो वैसे तात्पर्य पढ़ के तो समझ में आ जाता है बट मैं चाहती हूँ आप अच्छे से समझाते हैं तो थोड़ा सा मुझे और माता जी, मुझे पहले समझना पड़ेगा। मैं इसको निकालता हूँ 9.4 को। तो आप प्रभु जी आप इसको ड्यू रख लीजिए प्लीज। क्लास तो ओवर हो गया ना, टाइम सबको लेट हो रहा होगा। आप इसको ड्यू रख लीजिए, फिर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं कभी भी। हाँ, ठीक है। मया तथा इदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषा अवस्थितः। ठीक है माता जी, ये इसके भाव को हम चर्चा कर ठीक लेंगे, है, पर ये हाँ इसको थोड़ा बाद में कभी चर्चा करेंगे। आप अभी इसको ड्यू रख लीजिएगा। थैंक यू प्रभु ठीक जी। ठीक है। हरे कृष्ण। आज का समय भी अधिक हो गया, सब क्षमा चाहता हूँ, अधिक ले लिया। और सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ, जो भी त्रुटियां है उसको क्षमा कर दें, ताकि हम सभी एक साथ इस भागवत प्राप्ति के रास्ते में हम आगे बढ़ सके, अग्रसर हो सके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्तवृंद की जय। श्रील जय जय की बोल जय। हरि हरि बोल। हरि हरे बोल।